नहीं नहीं, दही नहीं, रायता पिए, रायता बोलो मत प्लीज। हाँ, रायता मैं पिए। मैं एक मैसेज मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि आज फिर से मैंने एक मैसेज हो जाए, भौकाल मचेगा फिर से। इस दे इंडस्ट्री दीजिए। में मैंने इस इंडस्ट्री में मैंने 11,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेरी पहली जॉब शुरू की थी। ओ। 11,000 रुपए पर मंथ। और 11,000 से मैं 20,000 पे पहुंचा, 20 से 25 पे पहुंचा, 25 से 50 पे पहुंचा, 50 से 75 पे पहुंचा, 75 से आगे गया। मैं आगे कितना गया, अब आगे नहीं ज्यादा। बताओगे, मुझे पता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप ली, धीरे 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 गया। आज की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, और इसमें सचिन नहीं आता, सचिन ने बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, लेकिन बाकी जो जनरेशन है, मैंने बहुत बार देखता हूं, तो वो जनरेशन बहुत कम काम करना चाहती है और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करना चाहती है, और वो भी इतनी इतनी छोटी उम्र में। वो लोग स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। नहीं चाहते, सीरियसली, बहुत मैं सही तो बात है। मानता हूं कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको वाकई में सक्सेस को चखना है कि क्या सक्सेस होती है। मैं बहुत नीचे से निकल के आया हूं। मैं तो 2 बार बैंक करप्ट भी हो गया था अपनी बताइए। लाइफ में ना। मैं जब बहुत बार ऐसे न्यू कमर्स को बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ, अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, तो वो बोलते हैं कि हम तो मतलब 3-4 घंटे काम करना है और हमें आप दे देना 2-2.5 लाख रुपए। मतलब दिन में 3-4 घंटे ही काम हाँ करना है और हाँ 2-2.5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। पूछता हाँ क्यों? कि वो जो कंपनी है जिसने रायता फैला के रखा वो तो हमें देती है। हाँ, तो उसी मैं के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब मैं उन्हें ये कहता हूँ, वो कितने दिन देगी? जब वो तुम्हें लात मार के बाहर भगा देगी, जो कि वो करती आई है, जब हमेशा वो तुम्हें हमेशा। बाहर फेंक देगी, तब तुम्हें कौन देगा 3-4 घंटे के 2-2.5 लाख रुपए? ट्रू। आज भी स्कूल में जो टीचर पढ़ते हैं वो 10-20 हजार रुपए पूरे महीने भर में काम करते हैं। और वो 8-8 घंटे की जॉब आठ करते आठ हैं, घंटे 8-8 काम घंटे करते की करते हैं। ट्रू। हैं। और मैं अभी ये कर ही रहा लोग, था, मैंने जस्ट अभी छोड़ा। ये गलती उस न्यू कमर की नहीं है। वो न्यू कमर जिसकी जिसकी नई कमर है, भाई साहब 22 साल के होंगे, 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, ठीक है, आज वो 2-3 घंटे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फलाना कंपनी जिसने रायता फैला जॉब के मिलता रखा, है। वो 3 घंटे ही काम करवाती है बहुत सही और हमें बोल रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए देती है। अब सही बोल मैं रहे ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस दिन वो कंपनी आपको निकाल देगी, या जिस दिन ये ऑनलाइन का ये जो उनका तंत्रम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उस दिन जब आप जॉब लेने जाओगे, आपको 3 घंटे का 2-2.5 लाख रुपया कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज मेरे जो न्यू कमर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, ये सस्टेनेबल अपने आप को बनाने के लिए। इस इंडस्ट्री में कब धक्का लग जाए कोई भरोसा नहीं, और बहुत लोगों के साथ हो चुका है। हो चुका है। ये इसीलिए मैं मैं तो आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपसे मैं बहुत कुछ सीखता आज आप कंपनी यहाँ को, पे। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए, फिर मैं बोलता हूँ, मुझे एक बात और याद आई, उस आप कंपनी कंटिन्यू। को मैं कहना चाहता हूँ, उस कंपनी के अगर नुमाइंदे सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, ऐसा है कि आप देखो, आपको जहां से भी फंड मिल रहा है, आप लोगों को एक अनचाहा पैसा दे रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, या बहुत जल्दी बहुत अर्ली एज में आप वो उनको पैसा दे रहे हो, आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हो। और वो टीचर को भी समझना चाहिए, वो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बस ये इंस्टेंट मनी है, ले लो, इससे आपको ना लाइफ में बहुत नुकसान होगा। ये ऐसा ही है, पता कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 तरह के बच्चों को पालने के 2 तरह के तरीके होते हैं। एक बाप ऐसा होता है जो बच्चा बोलता है, पापा मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, बेटा ले ना, कोई दिक्कत नहीं, लो खरीद लो। पापा मुझे आईफोन चाहिए, पापा मुझे दीपिका पादुकोण चाहिए। तो पापा सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, पापा सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बाद में जब वो बड़ा हुआ, उसे समझ में आया कि भाई साहब ये तो पापा थे जो पूरी कर रहे, दुनिया मारती है लात, दुनिया ऐसे पूरी नहीं करेगी। अब ऐसे ही वो अनअकैडमी, ऐसे ही ऐसे ही इतना मतलब रोष भरा भरा पड़ा हुआ था है कि आप क्या कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि आप ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली, इनको सोचना चाहिए कि आप इन बच्चों की जो आदतें खराब कर रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनको आप अर्ली एज में इतना पैसा दे रहे हो, और बाद में जब आपका मतलब निकल जाएगा, या फिर वो टीचर अगर वो उस वे से परफॉर्म नहीं कर पाया और कल को कुछ हो गया, इन दैट केस वो जब आपका प्लेटफॉर्म छोड़ेगा या आप उसको छोड़ोगे, तो वो क्या इतना पैसा अर्न कर लेगा? तो ये सवाल सभी को पूछना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को भी पूछना चाहिए। तो आप ये सब जो भी चल रहा है वो सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। ये जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस चल रहा है वो सही नहीं है, मैं उसको सही नहीं मानता। तो मेरे ख्याल से जो ऐसे इतने बड़े इस इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि एक आजाद परिंदा है जो इस घोंसले के अंदर, इस इतने बड़े एजुकेशन घोंसले के अंदर आजादी से घूम रहा है और बेबाक है, किसी से डरता नहीं है। मुझे लगता है उसमें से आप एक हैं। तो आप अगर हैं तो आपकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग पनपेंगे,
सही रहेंगे, और अगर कुछ बिगड़ेंगे तो उन्हें आप सबक भी सिखा सकते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे भैया, ये तो है ही कि डिफरेंट चीजें हैं और वो हम लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। हम्म। बहुत बहुत प्यारी बातें आपने बोली है, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब आई थिंक आपकी और एक और बाकी एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ। देखो नीयत किसी की अच्छी या बुरी नहीं होती, बस सोच सोच का फर्क होता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो चीजें चल रही हैं वो बेसिकली हमारे जो आने वाली जनरेशन है, पता है पहले भी टीचिंग प्रोफेशन ऐसा होता था जो लोग पसंद नहीं करते थे, टीचर बनना पसंद नहीं करते। हाँ टीचर बाई चांस ही होते, ज्यादातर टीचर बाई चॉइस बहुत कम लोग होते हैं। तो वो टीचिंग प्रोफेशन में पहले कोई जाना पसंद ही नहीं करता था। ठीक है, आज पसंद कर रहा है और लोग आ रहे हैं, तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो उनकी आदतें बिगाड़ रही हैं। तो बेसिकली मैं ऐसा मानता हूं कि आप उसको जितना डिजर्व करता है वो बच्चा, उसको उतना दो, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। एकदम से आप जब उसको वो दे देते हो जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, जब या वो जो डिजर्व नहीं करता है, तो इन दैट केस जिंदगी में वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो बेटर ये कि आप लोग अपनी थोड़ी मार्केट को ठीक करने के लिए आप भी अपनी पॉलिसीज ठीक करो, ज्यादा बेटर है। ये मेरा मैसेज है आज के लिए। कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। ये अब